हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो ये वाली वीडियो में ना हमको सीखना है कि सेंटेंस के कितने सारे पार्ट्स होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब जब हम टेंसेस पढ़ते हैं, टेंसेस मतलब इंग्लिश का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, तो हमको हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर रूल सेट मिलता है, एक पर्टिकुलर रूल होता है हर एक टेंस के लिए। तो वो सीखने के लिए ये पता है कैसा है, जैसे कि आप इंग्लिश सीखने के लिए पहले अल्फ़ाबेट सीखते हो, लेटर सीखने के लिए अल्फ़ाबेट सीखते हो, वैसे ही आपको कंप्लीट सेंटेंस सीखने के लिए पहले उसके छोटे छोटे पार्ट सीखने पड़ते हैं या फिर पता करना पड़ता है वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो इस वाली वीडियो में हम वही सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे सेंटेंस को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं प्राइमरीली। उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मेनली क्या डिफरेंस होता है, मैं डेफिनेशंस के स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी यहाँ पे, बट समझने के लिए अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या फिर पर्टिकुलर जो काम कर रहा होता है, जो कोई एक्शन ले रहा होता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे मैं कहूँ सूरज उग रहा है, तो मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, सूरज के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सूरज, और बाकी का सेंटेंस का जो पार्ट सब्जेक्ट्स के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में सिंपली वो एक्शन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सूरज उग रहा है, तो सूरज उग रहा है वो प्रेडिकेट है, उग रहा है वो प्रेडिकेट है, और जो सूरज है वो हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में समझेंगे, सपोज आई एम स्पीकिंग, तो इस वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। और जो आई एम स्पीकिंग जो मेरा एक्शन कंटेन कर रहा है सेंटेंस, जो वर्ड से हमको पता चल रहा है कि मैंने क्या काम किया या फिर मेरे बारे में क्या बात हुई, और उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो हमारे रूल्स होते हैं उसके बाद उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, वो वाले वर्ड जिससे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वो होते हैं हमारे वर्ब। लेकिन उस वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जो हमको एग्जैक्टली टाइम बताते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो किस टाइम पीरियड में हुई है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये सब हमको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पता चलता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बेसिकली होता है इज, एम, आर। ऐसे ही पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर। फ्यूचर का होता है विल, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब देख के हमको पता चलता है बेसिकली कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कौन से टाइम से बिलोंग करता है, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है, हो गई, या फिर अभी चल रही है, प्रेजेंट की बात है। ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है हेल्पिंग वर्ब से। अब हर एक सेंटेंस के लिए हमारे पास अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और हर एक टेंस के हर एक पार्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हमको समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब देख के बता सकते हैं कि ये कौन से समय की बात कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और एक बार क्विक रिवीजन के लिए, वो वाले वर्ड्स जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा कि वो हमको ये बताते हैं कि काम कौन से समय में चल रहा है। लेकिन वर्ब क्या होता है जिससे हमको पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, रिपीटेटिव एग्जाम्पल, बट मैं बोल रही हूँ, लाइट्स जल रही हैं, जो चीज़ हो रही है, जिस वर्ड से हमको एग्जैक्टली पता चला कि काम हो रहा है, वो होता है हमारा वर्ब। वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने जो ये तीन चीज़ें पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है और उसके हिसाब से हमने रूल्स बनाए हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जिससे हमको पता चले कि एक्शन क्या हुआ है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस का पार्ट होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी कि हमारा सब्जेक्ट रखता है, बिकॉज सब्जेक्ट वर्थलेस है। मतलब उसके पास अकेले सेंटेंस बनाने की ताकत नहीं है अगर जब तक हम उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे। ऑल एंड ऑल अगर हम सारे रूल्स को काउंट करके देखें तो मेन बेसिक रूल होता है, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमें ये बताता है कि ये जो बात है ये किस समय में हो रही है, पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। उसके बाद हमारे आते हैं वर्ब जो एक्चुअली काम हो रहा होता है, जो एक्शन हमारा हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट वो वर्ड होते हैं हमारे जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं, और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है। और इन सब के बीच जो एडिशनल चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमें रूल्स के हिसाब से पता चलता है, और ऐसे जनरली वो हर एक सेंटेंस के लिए चेंज होती है, अगर सीधा सीधा बोलूँ तो उसको हम ऐसे जनरली सीख नहीं पाएंगे। बट बिफोर कि आप कोई ट्रांसलेशन रूल लर्न करना स्टार्ट करो, आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज कम्प्लीटली होनी चाहिए, जब भी आप कोई ट्रांसलेशन के रूल्स को सीख पाओगे। उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं, और बस इतना ही चाहिए होता है आपको इंग्लिश सीखने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।